लगभग 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को टैरिफ थ्रेट से प्रेशर में रखा। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ट्रेड डील करो वरना हैवी टैरिफ फेस करो। इंडिया भी इस प्रेशर से बचा नहीं। 3% टैरिफ पैकेज से थ्रेट सीधा 50% तक पहुंच गया और जब डील अनाउंस हुई तो उसे विक्ट्री नैरेटिव बना दिया गया। कहा गया इंडिया ने स्मार्ट नेगोशिएशन की। रियलिटी, इंडिया को अराउंड 18% टैरिफ फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करना पड़ा, जबकि अमेरिकन गुड्स के लिए इंडिया का मार्केट ऑलमोस्ट 0 टैरिफ पर ओपन करने की बात हुई। इवन सेंसिटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर तक डिस्कशन में आए और यहीं से नैरेटिव इंजीनियरिंग शुरू हुई। सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने इसे धुरंधर डील डिक्लेयर कर दिया, जैसे इंडिया ने कोई मैसिव स्ट्रैटेजिक विन अचीव की हो। लेकिन अगर नंबर्स को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो सवाल उठता है, ये बैलेंस डील थी या प्रेशर में की गई कॉम्प्रोमाइज। अब प्लॉट ट्विस्ट आता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ प्लान पर ब्रेक लगा दिया, ये क्लियर करते हुए कि आर्बिट्री टैरिफ्स इंपोज करने की पावर यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव के पास नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के पास होती है। मतलब सिंपल है, जिस थ्रेट से पूरी दुनिया को नेगोशिएट करने पर मजबूर किया गया वो लीगल ग्राउंड पर शेकी था। इस वर्डिक्ट के बाद ट्रंप ने एग्रेसिव रिएक्शन दिया और कहा कि वो बैक डाउन नहीं करेगा। अब सबसे क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल सवाल, अगर टैरिफ्स लीगली क्वेश्चनेबल थे तो क्यों इंडिया को जो 18% वाला फ्रेमवर्क एक्सेप्ट करना पड़ा? वो एक्चुअली फोर्स स्ट्रेटेजिक कंसेशन था? और अगर थ्रेट इटसेल्फ वीक लीगल फुटिंग पर था तो क्या ये पूरा प्रेशर टैक्टिक पहले से प्लान नैरेटिव गेम था? ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स में टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक टूल्स नहीं होते, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी के वेपन्स होते हैं। थ्रेट क्रिएट करो, फियर बिल्ड करो, फिर डील को विक्ट्री नैरेटिव के साथ सेल करो। बॉटम लाइन सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ यूएस डोमेस्टिक लीगल मैटर नहीं, ये ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है। फाइनल रियलिटी चेक, क्या इंडिया अब इस वर्डिक्ट के बाद डील को रीनेगोशिएट करने की पोजीशन में आएगा या फिर हम एक अनइक्वल ट्रेड आर्किटेक्चर में लॉन्ग टर्म लॉक हो चुके हैं?